हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी यूनिट चैनल में। आज हम करने वाले हैं भूल भुलैया 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और ये वीडियो पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने भूल भुलैया 1 देखी है तो आप भूल भुलैया 2 को 1 से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि स्टोरी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। और आप जब इसे देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप पैदा होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम रीत होता है। वो ठाकुर के खानदान से बिलोंग करती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रोहन रंधावा होता है। इन दोनों के कैरेक्टर कार्तिक आर्यन और कायरा एडवाणी ने प्ले किए हैं, बहुत ही अच्छे से प्ले किए हैं। और जब टूर पे कार्तिक आर्यन जो होता है वो रोहन रंधावा, उसको घूमने का बहुत शौक होता है और वो हर जगह पे निकल जाता है घूमने के लिए। कभी लखनऊ निकल जाता है, कभी गुजरात, कभी कहीं भी। तो वो शिमला गए होते हैं और दोनों की मुलाकात वहाँ पे होती है इंसिडेंटली। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। रोहन उससे कहता है कि आज हमें मनाली में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। वो रीत से कहता है कि तुम्हें ये अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अगले ही महीने तुम्हारी शादी है। जिस बस को उन्होंने स्किप कर दिया था वो खाई में गिर जाती है और उसमें जितने भी पैसेंजर बैठे थे सबकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट को बताने के लिए रीत अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है, लेकिन नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और वो उसकी रीत सारी बातें सुन लेती है कि उसकी छोटी बहन जो रीत का मंगेतर है उससे बहुत प्यार करती है। रीत रोहन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है अपनी बहन को उस मंगेतर से मिलाने का। वो इस प्लान में रोहन की हेल्प लेना चाहती है, लेकिन रोहन तो घूमने के पर्पस से आया होता है, इसलिए वो मना करता है। लेकिन जो रीत होती है वो कहती है मैं तुम्हें राजस्थान घुमाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो, इसलिए रोहन मान जाता है। जब वो दोनों राजस्थान की तरफ लौटते हैं तो वहाँ पे वो अपने घर ना जाके उस हवेली में जाते हैं जहाँ पे मंजुलिका कैद है। ये हवेली बहुत ही डरावनी दिखती है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो कमरा है उसमें मंजुलिका कैद है। उस कमरे को छोड़ के ये पूरी हवेली में कहीं भी घूम सकते हैं। उसी हवेली के एक कमरे में ये दोनों ठहरे होते हैं और वहाँ पर रोहान को रीत अपने घर वालों के बारे में बताती है जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, जैसे उसके चाचा, उसकी भाभी, उसके पापा, इन सब के बारे में। इतने में ही छोटा पंडित हवेली की लाइट जली हुई देख लेता है और वो जाके ठाकुर साहब को बता देता है। ठाकुर साहब बड़े पैमाने में लोगों को लेके हवेली की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे जाके रोहान को पकड़ लेते हैं और रोहान से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि इस हवेली का राज किसी को नहीं पता होता। ठाकुर साहब को देख के रीत कुर्सियों के पीछे छुप जाती है और वो रोहन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और या क्या कर रहे हो। वो हड़बड़ाहट में ये बोल देता है कि रीत अब नहीं रही और जो उनका प्लान था, और वो कहता है कि मैं भूतों से बात कर सकता हूँ और भूतों को देख सकता हूँ। और यही झूठा प्लान वो कंटिन्यू करते हैं। उसके घर वालों को उस पर विश्वास नहीं होता, तो रोहान को रीत ने कुछ बातें बताई होती है अपनी पर्सनल, तो वो उन्हें बताता है। तब उसके घर वालों को थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास होता है। उनके घर वालों को बताता है कि रीत की आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपने पूरे परिवार के साथ इस हवेली में रहे, लेकिन उसी घर के एक कमरे में मंजुलिका 18 साल से कैद है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ठाकुर साहब आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ अगले ही दिन उस घर में आ जाते हैं। अगले दिन रीत का अंतिम संस्कार करते हुए वहाँ पर रोहान आ जाता है और वो कहता है कि रीत की एक और अंतिम इच्छा थी कि उसकी बहन की शादी उसके मंगेतर से हो जाए। जब छोटे पंडित को पता चलता है कि रोहान आत्माओं से बात कर सकता है तो वो वहाँ के सरपंच को लेके आता है। सरपंच की माँ का हाल ही में देहांत होता है और सरपंच की माँ के पास बहुत सारे सोने के सीक्रेट होते हैं जिन्हें उसने अपनी प्रॉपर्टी में दबा रखा होता है। तो वो चाहते हैं कि रोहन उसकी आत्मा से बात करे और सोने के सीक्रेट को बाहर निकाले। रोहान सरपंच की माँ से बात करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो रूम में होता है तो उसके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है और वो चीज़ गिरने से इंसिडेंटली सोने का पता चल जाता है और वो सोना लेके बाहर आता है। तो लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है कि ये रूह से बात कर सकता है और उसे वो रूह बाबा का नाम देते हैं। रूह बाबा से वो पूरे राजस्थान में फेमस हो जाता है। एक तरफ ये सारी कहानी चल रही होती है और दूसरी तरफ रीत रोहन को पसंद करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन रीत के चाचा और रोहन छत पे बैठ के दारू पी रहे होते हैं। ये दोनों ही शराब के बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं और मंजुलिका को कोस रहे होते हैं। ऐसे में ही चलते चलते ये मंजुलिका के रूम तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों ही नशे में होते हैं और मंजुलिका जिस कमरे में बंद होती है उसके गेट पर पहुंच जाते हैं और नशे में रोहन जो होता है वो त्रिशूल को निकाल देता है। तभी चाचा बोलते हैं कि बहुत तेज कूलर चल रहा है, इसको बंद करो। तो वो वापस त्रिशूल को वहाँ पर डाल देता है। तभी वहाँ पर रीत की भाभी आ जाती है, अंजुलिका, जो कि मंजुलिका की जुड़वा बहन होती है। अंजुलिका रोहन से कहती है कि अगर आज मैं नहीं आती तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक अनर्थ हो जाता। फिर वो अपनी और अपनी बहन की स्टोरी सुनाती है। बचपन में उसके पापा उसकी बहन से कम और उससे ज़्यादा प्यार करते थे। इसके चलते मंजुलिका उससे नफरत करने लग जाती है और तंत्र विद्या में ध्यान लगाती है। तंत्र विद्या में ध्यान लगाने के बाद वो काली शक्तियों के बारे में जानती है। उसके पापा उसको कई बार रोकते हैं, लेकिन वो काली शक्तियों में इतना ज़्यादा खो जाती है कि अपने आप को पूरा उसमें झोंक देती है। अंजुलिका और मंजुलिका के जो पिताजी होते हैं वो नृत्य और नाट्य के सम्राट होते हैं। वो अपने गांव में बहुत ही अच्छा गाना बजाना और ये सारी चीज़ें करते हैं और दोनों को चाहते हैं कि ये दोनों यही सीखे। लेकिन मंजुलिका जो होती है वो तंत्र विद्या में ज़्यादा ध्यान देती है। इसके चलते जब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है तो उसके पिताजी एक रिश्ता फिक्स करते हैं। उसके घर पे रिश्ता फिक्स करने वाले उसके घर पे लड़का और
उसके घर वाले आते हैं तो मंजुलिका को लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए है, क्योंकि वो उस लड़के को पसंद करने लग जाती है। लेकिन वो लोग अंजुलिका से शादी करने के लिए वो रिश्ता फिक्स करते हैं। इसी की जेलसी से मंजुलिका अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है। फिर मूवी में दिखाया गया है कि रोहन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है बाबा के नाम से। एक दिन छोटा पंडित रोहन और रीत को बाहर देख लेता है और वो कहता है कि रीत अभी जिंदा है। वो सारे गांव वालों को लेके हवेली की तरफ जाता है और हवेली को चेक करने के लिए बोलता है। और सारे कमरे छानने के बाद एक कमरा रह जाता है, वो मंजुलिका का कमरा होता है। भागते भागते रोहन और रीत कमरे तक पहुंच जाते हैं और वो उस कमरे का गेट खोल के उसमें छुप जाते हैं। इसी दौरान मंजुलिका बाहर आ जाती है। अगले दिन उसकी छोटी बहन की शादी की तैयारी हो रही होती है और फंक्शन हो रहा होता है। वहाँ पर सारे सामान हवा में उड़ने लग जाते हैं। सब लोगों को लगता है ये सब रीत कर रही है। वो रोहन को बोलते हैं कि रीत से एक बार बात करें कि वो ये क्यों कर रही है। लेकिन रोहन रीत की तरफ देखता है, रीत एक जगह पे छुपी होती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो रीत इशारों इशारों में रोहन को ये कहती है कि ये सब मंजुलिका कर रही है। एक दिन भाभी के कमरे में मंजुलिका जाके भाभी को मारने की कोशिश करती है। इस दौरान भाभी को पता चल जाता है कि मंजुलिका बाहर आ गई है। वो रोहन के कमरे में जाके रोहन से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसे पता चल जाता है कि रीत जिंदा है। रीत छुपी होती है और रीत बाहर आके सब कुछ सच बता देती है कि मंजुलिका कैसे बाहर आई। इस दौरान और आगे मूवी में मंजुलिका के बहुत सारे शॉट्स दिखाए गए हैं जिसके अंदर वो लोगों को मारती हुई दिखाई गई और बहुत फनी सीन्स भी है। वो देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसमें एंड में एक ट्विस्ट है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आप मूवी ज़रूर देखना। आप मूवी जब देखेंगे तो इसका एंड का ट्विस्ट देख के हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी।